वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ट्रू और फॉल्स के बारे में डिस्कस करना है। क्वेश्चन में लिखा भी है एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अपने इस स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स डिक्लेयर करने के बाद उसके रीज़न भी दीजिए, रीज़न भी बताइए कि क्या रीज़न हो सकता है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन राइट कर दिया और उसका सॉल्यूशन अब बताने वाले हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर, ठीक, वो एक होल नंबर है। क्या ये सही है या गलत है? तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। जी हाँ, हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, क्योंकि हम जब होल नंबर का डिफिनेशन लिखते हैं तो होल नंबर को एज एग्जांपल दिखाने के लिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 9 तक जाते हैं। तो जीरो जो है वो होल नंबर है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ से जो ये 1 to इनफाइनाइट जब हम डिक्लेयर करते हैं, ये लोग भी नेचुरल नंबर हैं। ये अगर हमको स्प्लिट करता हो तो स्प्लिट करते हैं तो इनको हम दिखाते हैं एज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो इन लोगों को जीरो के साथ जब हम ऐड करते हैं और एक कलेक्शन बनाते हैं तो जीरो से स्टार्ट होने के बाद ये सभी लोग होल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, हर एक नेचुरल नंबर वो होल नंबर है, क्योंकि जीरो के साथ शामिल होने के बाद वो सभी क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। क्योंकि हम कोई भी काउंटिंग नंबर स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ को काउंट करना हो तो अगर वो कुछ नहीं है तो वो जीरो होता है, लेकिन जब वहाँ पे कुछ है और उसके साथ उसको काउंट करना हो तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, और जितना होगा उतना हम काउंट करते हैं। तो ये सभी लोग नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन जीरो, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ नहीं अगर होता है तो उसे हम जीरो डिक्लेयर करते हैं। तो जीरो होल नंबर हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि हाँ, हर एक नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, होल नंबर है। अब बात करते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट की। कहा जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है। तो ज़रा इसका रीज़न देखिएगा, ये सही है या गलत है। तो ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, ध्यान दीजिएगा। नंबर लाइन पर जब ये बनाया जाता है इस तरह से, तो अभी मैंने इसका पहला स्टेटमेंट डिक्लेयर किया कि 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक ये जाते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और हम यहाँ 1 से लेकर के राइट साइड में इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। बट इंटीजर आने की क्वालिटी में इनको हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव नेचुरल नंबर पहला इनका नेम होता है, या इनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। फिर इनके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम -1 -2 -3 -4 को निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन इनको हम होल नंबर्स नहीं कहते। ठीक है, ये निगेटिव इंटीजर्स ही रहते हैं। हमें होल नंबर्स का डिफिनेशन देना होता है तो वो हम 0 से इनफाइनाइट ही जाते हैं, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट करेंगे तो ये इंक्रीज़ होंगे, लेकिन जब इनको डिक्रीज़ करना होगा तो उसे हम नहीं काउंट करते हैं कि कितना डिक्रीज़ किया, कितना क्या हुआ। ठीक है, तो वो माइनस की कैटेगरी में जाते हैं, वो -1 -2 -3 -4 है। तो इसलिए निगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कहा जाता है। होल नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 के साथ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 टू द इनफाइनाइट। लेकिन ये निगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर नहीं कहते हैं। तो इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये थर्ड नंबर स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर जो है वो क्या है, होल नंबर है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थिंक कीजिएगा, इसका रीज़न मैं दे रहा हूँ कि रेशनल नंबर को डिस्क्राइब करने का जो डिफिनेशन बताया गया था वो था कि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q डजंट इक्वल 0, जहाँ पे Q कभी 0 नहीं होगा। और P और Q जो है वो इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं?
P and Q आर इंटीजर्स या बिलोंग टू कैपिटल Z। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव भी और निगेटिव भी इंटीजर्स होते हैं, दोनों इंटीजर्स, दोनों टाइप के इंटीजर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं लिख सकते, वो है Q को हम कभी जीरो नहीं लिख सकते। तो इस वजह से एक जो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताया गया था पिछले वीडियोज़ में, उसमें दिखाया गया था कि हम जीरो को रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में आप जीरो लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में आप इसे कभी जीरो नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते। तो इसलिए 1/0 को जो है वो इनफाइनाइट कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। कि ऐसा कोई नंबर होगा, हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो हो सकता है, तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर Q कभी जीरो नहीं होगा, ऐसा हमारा डिफिनेशन होता है। Q कभी जीरो नहीं होगा, तो उस वजह से एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत होंगी। अब 1/0 जो लिखेंगे, 2/0 लिखेंगे, 3/0 लिखेंगे, 4/0 लिखेंगे, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से, इसका मीनिंग यही होता है कि किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, 2 को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, 3 को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, 4 को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चन थे, उसमें ट्रू और फॉल्स हमें दिखाना था, उसके रीजंस देने थे। तो इसके रीजंस मैंने अभी आपको यहाँ पर शो कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सरसाइज 1.1।